सेविते के कुशवाहा। वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th की फर्स्ट पोम का अध्ययन करेंगे। ये है द रोड नॉट टेकन, अलग रास्ता, जिसको लिखा है प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट एंड प्ले राइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में 26 मार्च 1874 को हुआ था। आइए देखें पोएम, और ध्यान दीजिए कि ये पोएम जो है ये हमें बताती है कि जीवन में कुछ ऐसी ही दुविधा आती है जब हमें चूज करना होता है, चुनना होता है, अपने कैरियर को चुनना होता है। उस समय बड़ी विषम परिस्थिति होती है कि हम किस रास्ते को अपनाएं, किस मार्ग पर चलें और हम अपना कैरियर किस दिशा में, किस क्षेत्र में बनाएं, क्योंकि उसी पर हमारा भविष्य निर्भर कर रहा होता है। जैसा हम अपना मार्ग अपनाते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। आइए शुरू करें पोएम। द टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन येलो वुड। टू मीन्स दो, रोड्स मीन्स सड़कें, डाइवर्ज्ड मीन्स विभक्त थी, बटी हुई थी। तो दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में, कभी जंगल में चल रहा है, चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां सड़कें दो भागों में विभक्त हैं, अलग अलग दिशाओं में विभक्त हैं। तो कह रहा है कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। येलो मीन्स पीला, वुड मीन्स लकड़ी, लेकिन यहाँ वन है, जंगल। तो पीत वन में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और कहा कि दुख की बात है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, अकेला होने के नाते, अकेला व्यक्ति होने के नाते मैं दोनों सड़कों पर, दोनों मार्ग पर यात्रा नहीं कर सकता था। तो कहा एंड लॉन्ग आई स्टूड, देर तक मैं खड़ा रहा। लॉन्ग मीन्स देर तक, स्टूड मीन्स खड़ा रहा। तथा एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और कहा कि एक सड़क को दूर तक देखता रहा। लुक्ड डाउन वन, एक सड़क को, वन रोड को दूर तक देखता रहा। एज फार एज आई कुड, कहा उतना दूर तक देखता रहा जितना दूर तक मैं देख सकता था। एज और एज मीन्स उतना, जितना, फार मीन्स दूर। तो कहा मैं उतना दूर तक देखता रहा जितना दूर मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन अंडर ग्रोथ। तो कहा देखता रहा सड़क को, दूर तक देखता रहा। यह सड़क, बेंट मीन्स मुड़ी हुई, इट बेंट ऑन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ मीन्स झाड़ियाँ, पेड़ पौधे। तो यह जाकर पेड़ों के झुरमुट में लुप्त हो जाती थी, गायब हो जाती थी। दूर जाकर यह मुड़कर लुप्त हो जाती थी। आइए सेकंड स्टेंजा देखें। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा मार्ग चुना। टेक का सेकंड फॉर्म है टुक। तब मैंने दूसरा लिया, अदर मतलब दूसरे को लिया, सेकंड वाली मार्ग को अपनाया। जस्ट एज फेयर, कहा जो कि उतनी ही अच्छी थी जितना पहले वाला रास्ता, पहले वाला मार्ग। जस्ट एज फेयर एज
द फर्स्ट वन, कहा उतनी ही सुंदर थी जितना कि पहले वाला। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये परहैप्स मीन्स शायद, शायद यह दूसरा पहले से अधिक अच्छा हो, श्रेष्ठ मार्ग हो, श्रेष्ठतर विकल्प हो, ऐसा सोचा। बिकॉज, अच्छा क्यों सोचा, कहा क्योंकि बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि यह ग्रासी थी, घास से युक्त थी, घास से भरी थी। एंड वांटेड वियर, और कोई चला नहीं था। वांटेड वियर मतलब कोई चला नहीं था, खाली था। घासों को देखकर लेखक ने अंदाजा लगा, कवि ने अंदाजा लगाया कि इस पर कोई चला नहीं था। थ्रो एज फार दैट द पासिंग देयर, कहा दो एज फार दैट द पासिंग देयर, आगे जाने पर, दो मीन्स यद्यपि, यद्यपि आगे जाने पर पाया, क्या पाया, पाया यह कि इस पर चलने के चिन्ह थे, निशान थे। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, दो एज फार, यद्यपि दूर जाने पर, आगे जाने पर, दैट द पासिंग देयर, गुजरने पर और आगे चलने पर, पाया, हैड ऑर्न देम, ये पाया कि उस पर ऑर्न थे, वियर था, वियर का पहले फर्स्ट फॉर्म था, वियर वॉर्न सेकंड फॉर्म, मतलब चले हुए थे, चलने के निशान थे। रियली अबाउट द सेम, वस्तुतः, रियली इन फैक्ट, वास्तव में, वस्तुतः यह वैसी ही थी, यह सड़क, यह मार्ग वैसा ही था जैसा पहले वाला। आइए थर्ड स्टेंजा का अध्ययन करें। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रॉड इन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay, और कहा उस सुबह को दोनों पर समान पत्तियां बिछी थी। इक्वली बराबर, समान, इक्वल बराबर, इक्वली ले क्या क्या बिछी थी, ये ले में से बिछी थी, पड़ी थी क्या, इन लिव्ज, लिव्ज पत्तियां, नो स्टेप, पग चिन्ह नहीं बने थे, कोई चला नहीं था। नो स्टेप है ट्रॉड इन ब्लैक, तो कहा कि पैरों के चलने के निशान नहीं छोड़े थे, कोई चला नहीं था। ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ। ओह आई केप्ट, ओह आई केप्ट, अरे मैं छोड़ दिया, केप्ट छोड़ दिया, द फर्स्ट पहले मार्ग को, फॉर अनदर डे किसी और दिन के लिए, अन्य दिनों के लिए छोड़ दिया। Yet knowing how way leads on to way, यह जानते हुए, yet knowing, यह जानते हुए भी, how way leads on to way, कि कैसे एक मार्ग से एक और मार्ग निकल आता है। How way leads on to way, कि कैसे एक मार्ग से और मार्ग निकल आता है। ये कवि को पता था कि किसी मार्ग पर चलते रहेंगे तो कोई न कोई एक मार्ग और निकल आएगा, एक रास्ता और निकल आएगा। कहा आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस आ सकूँगा। इफ़ आई शुड एवर, एवर कभी, कम बैक वापस आ सकूँगा उस स्थान पर जहाँ से वो चला था। आइए फोर्थ स्टेंजा का स्टडी करें।
I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. I shall be telling this with a sigh. मैं आज से युगों युगों बाद भविष्य में एक आह भर कर बता रहा हूँगा। कवि कहता है कि मैं बताऊँगा आज से युगों युगों बाद भविष्य में। शैल बी टेलिंग, शैल इसीलिए लगा, फ्यूचर में बताएगा। आई शैल बी टेलिंग कि मैं बता रहा हूँगा, दिस यह बता रहा हूँगा, विथ अ साई आह भर कर के बता रहा हूँगा। साई मीन्स आह भरना। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, हेंस मीन्स भविष्य में। तो कहा मैं भविष्य में आहें भरकर युगों युगों बाद, यानी काफ़ी समय बाद बता रहा हूँगा। क्या? टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, कि एक जंगल में दो अलग अलग दिशाओं में सड़कें फटी थी, बटी थी, विभक्त थी। डाइवर्ज्ड अलग अलग दिशाओं में बट गई थी। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कहा मैंने वह मार्ग चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। ट्रेवल मीन्स यात्रा करना। आई टुक वन, कहा मैंने एक ऐसी मार्ग को चुना, ऐसे रास्ते को चुना जिस पर कम लोग यात्रा किए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी ने सारा अंतर ला दिया था। कहने का भाव ये है कि जब हम इस दुविधा की स्थिति से उबर पाते हैं, एक को चुन लेते हैं और अपने मन लगाकर अपने कर्म को करते हैं, तो आगे चलकर भविष्य में जब हम सफल हो जाते हैं तो फिर हम बहुत समय बाद लोगों को ये बताते हैं कि जो हम आज यहाँ हैं, ये जो अंतर आया है औरों में और मुझ में, उसका रीज़न यही है, वो चुनाव। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही जीवन में हर किसी को चुनाव करने होते हैं। अपने ज़िंदगी में जो ढेर सारे रास्ते, ढेर सारे विकल्प होते हैं, उसमें किसी ने किसी विकल्प को चुनना होता है, फिर उस पर मन लगा के कर्म करना होता है, और तब हम सफल होते हैं। और तब भविष्य में अपनी कहानियों को औरों को बताया कर रहे होते हैं कि ऐसा मैंने किया था उस समय। उम्मीद करता हूँ कि ये पोम आपको समझ में आ गई होगी और आप इसको पसंद करोगे। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि इस पर 9th से 12th तक के लगभग कंप्लीट सिलेबस दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।